160 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। राहुल द्रविड़ का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फॉर्मेट जो है T20 है, तो वनडे नहीं, गेंदें बर्बाद ना कीजिए। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का, जिन्होंने आईसीसी की दूसरी ट्रॉफी बतौर कोच जीत ली है, चैंपियंस ट्रॉफी और अब T20 वर्ल्ड कप। फाइनल मुकाबला जीतने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव से कई सारे सवाल किए गए। गौतम गंभीर से भी तीखे सवाल हुए तो गौतम गंभीर ने भी हर सवाल का जवाब दिया। और ये जीत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें सब कुछ गौतम गंभीर ने बता दिया। गौतम गंभीर से सबसे पहले आईसीसी इवेंट में जीत दर्ज करने के मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्लेयर्स ने मुझे जिताया है, जितने अच्छे प्लेयर उतना अच्छा कोच। हम बहुत अच्छे से खेले हैं, हमने ये टूर्नामेंट में हिम्मत दिखाई और तभी हम जीते हैं। तो 2 ट्रॉफी अगर जीते हैं तो इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने इंटेंट नहीं छोड़ा। इसके अलावा गौतम गंभीर से पूछा गया कि आप कोचिंग में किस तरीके से प्लेयर्स को हैंडल करते हैं, कैसा माइंडसेट रहता है। तो उन्होंने कहा, कोचिंग के दौरान मेरे लिए ड्रेसिंग रूम में सभी 30 लोग ज़रूरी हैं, हारने से कभी डरते नहीं हैं, तभी जीत सकते हैं। और 160 वाली क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलनी थी कि हम स्लो क्रिकेट इस फॉर्मेट में खेलें। वहीं सूर्य कुमार यादव की भी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सूर्य बहुत अच्छे कप्तान है, जिसकी वजह से सब कुछ आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सूर्य ने मेरा काम काफ़ी आसान किया है, तो उससे काफ़ी असर पड़ता है। रिकॉर्ड मैटर नहीं करता, ट्रॉफी जीतना ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड के लिए जाते हैं तो संजू भी शतक बना सकता था, जो उन्होंने 97 या 89 थे। हमारे लिए माइलस्टोन कोई भी मायने नहीं रखते। वहीं टीम इंडिया के बारे में पूछा गया कि क्या टीम इंडिया का दौर आ गया है, तो उन्होंने कहा, देखिए, वाइट बॉल में हम हारे भी हैं सीरीज़, लेकिन हाँ, आईसीसी में अच्छा किया है। जब आप कोई मैच खेले तो जीते, कोई एरा नहीं होता और मैं भरोसा नहीं करता। खुशनसीब है वो खिलाड़ी जिनको ड्रेसिंग रूम में आने का मौका मिला है, क्योंकि लाखों लोग ये मौका चाहते हैं। तो पूछा ये गया था कि आपका एरा आ गया है क्योंकि आप लगातार जीत रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ जीत रहे हैं, लेकिन हम वाइट बॉल क्रिकेट में हारे भी हैं। कोई भी एक दौर का वो जिक्र नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, आप जाइए, जीतिए और वही चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब भी खेलेंगे आप जीतने के लिए खेलें। वहीं खिलाड़ियों पर भरोसे की बात पर उन्होंने कहा कि देखिए, किसी के फ्लॉप होने के बाद उस खिलाड़ी पर भरोसा करना होता है। कुछ पारियों में फेल होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी ख़राब है, आपको भरोसा बनाए रखना होता है। ये अभिषेक शर्मा पे कहा था कि अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उन्हें बाहर करने की बात होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, हमें भरोसा करना होता है, तभी हम खिलाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। भरोसा नहीं करेंगे तो फिर खिलाड़ी फ्लॉप होता ही रहेगा। वहीं उन्होंने पूछा कि ये ट्रॉफ़ी आप किसको समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा कि मैं ये ट्रॉफ़ी डेडिकेट करता हूँ राहुल भाई को और लक्ष्मण भाई को, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को आज भी अच्छी स्थिति में रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो अपना कार्यकाल किया उसमें भी काफ़ी अच्छा काम था। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में काम जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जय भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये पोस्ट दी। मेरे पास हेड कोचिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन भरोसा किया इन सभी लोगों ने और हमारा क्रिकेट अभी काफ़ी अच्छे हाथों में। उन्होंने कहा, देखिए, मेंटोरिंग अगर सब कुछ किया, लेकिन एक हेड कोच बनना नेशनल टीम का काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन भरोसा जताया है। वहीं संजू पे भरोसा कैसे जताया, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, संजू बहुत अच्छा खेला है। सोचिए, पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया। ऐसी पारियाँ खेलने के लिए एक स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है, जो संजू के पास है। उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से संजू सैमसन आगे ही बढ़े। वहीं 2024 से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया है T20 क्रिकेट में, उस पर भी उन्होंने कहा कि हर इंसान अलग होता है। ये राहुल द्रविड़ के लिए था और सभी का तरीका अलग होता है। मैं कप्तान के साथ बात कर चुका था कि 160-70 वाली क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे, 100 पर आउट होना मंजूर है, हाई रिस्क खेलना है, तभी आप 200-250 बना सकते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ भी हम हारे, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदला। वहीं अब खिलाड़ी आजकल रील्स बनाते हैं, थोड़ा ड्रेसिंग रूम को चिल रखते हैं, वीडियोज़ आती है, तो उसको लेकर भी गौतम गंभीर ने एक सिंपल जवाब दिया और थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे कि जितने भी पत्रकार कुछ लिखते हैं ड्रेसिंग रूम के बारे में, सोच समझ के लिख ले। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कोच का काम सिर्फ कोचिंग नहीं, मैन मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखना होता है। टीम का माहौल जब तक कोई ख़राब नहीं करता तब तक सब कुछ ठीक है। रील वगैरह बना सकते हैं। काफ़ी लोग ये बोलते थे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और सब बदल जाएगा। अगर आप लोग भी लिखे तो सही तरीके से पेश कीजिए, टीम को आगे लेकर जाओ और अपनी ज़िंदगी में जो भी आगे करना है वो करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ सीनियर खिलाड़ी पे भी तंज कसा है जो थोड़ा स्लो खेलते हैं, तो यहाँ पर माइंडसेट को लेकर और
गेंद बर्बाद करने पर भी गौतम गंभीर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, माइंडसेट साफ है कि 120 गेंदें हमारे पास T20 क्रिकेट है, ये 50 ओवर का फॉर्मेट नहीं है कि आप कमबैक कर सकते हैं, मौका मिल जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर 96 से 100 तक जाने में आप 4 गेंदें लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के 20 रन खराब करते हैं। अगर 96 पर आते हैं तो छक्का लगाएं, आउट हो जाए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गेंद बर्बाद करना सही नहीं। पिछले 2 सालों से खिलाड़ियों ने ऐसा ही कुछ किया। इसके अलावा उन्होंने साफ कह दिया कि जीत हमारा मेन लक्ष्य था, हमने वही माइंडसेट से खेले हैं, परफॉर्म करते रहिए, जीतते रहिए, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। तो गौतम गंभीर ने भी जीत वाली पीसी में सब कुछ बता दिया कि ये फॉर्मेट कैसा है और किस फॉर्मेट में किस तरीके से टीम इंडिया आगे खेलने वाली है। तो देखते हैं कि अब 2027 में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है।